फौजी साहब, वो आलिशान बिल्डिंग दिख रही है ना, वो माफिया के नरक द्वार में घुसने का एंट्री पॉइंट है। यहाँ सिक्योरिटी बहुत टाइट रहती है। गुलाब के साथ जैसे कांटे होते हैं ना, उसी तरह मेरी सोफिया कैक्टस के बड़े बड़े पौधों से घिरी रहती है। क्या बकवास है। हेलो, आप उनको ना सोफिया से मिलने का है। रुको, सोफिया को फोन लगाओ, कोई आया है। सोफिया से मिलने आया है। फौजी, तारा सिंह से कुश्ती लड़ने जा रहा है क्या? टोले शोले सब अंदर कर, चेस्ट अंदर ले, नहीं तो पता क्या होगा, हमारा पैकअप हो जाएगा। मेरा आदमी है, उसे अंदर भेज दो, मैं इंतजार कर रही हूँ। सुना, इसी आवाज पे फिदा हुआ था। सिर्फ 10 मिनट। 10 मिनट का टाइम है, चुपचाप मेरे को फॉलो करता रहे। सोफिया का घर कहाँ है? उधर है। देखना, सोफिया ही हमारी नैया को पार लगाएगी। सोफी! यस प्लीज। हेलो। सोफिया? नहीं, मैं उनकी मेड हूँ। नौकरानी इतनी सुंदर तो मालकिन तो हुस्ने मलिका होगी। साले कहाँ चले गए? सुभाष, यह है तो मुसीबत, नहीं है तो भी मुसीबत। लेफ्ट की तरफ, मैप के हिसाब से। सोफिया जी कहाँ है? वेट, आ रही है वो। आएगी 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 आएगी। सोफिया। यस डार्लिंग, आई एम योर सोफिया। डार्लिंग! डार्लिंग रुक जाओ, स्टॉप। अच्छा, वो साले और उसकी गर्लफ्रेंड ने नहीं देखा। पहुंच गए हम। कहाँ है? सेकंड ऑन द लेफ्ट। तुम यहीं रुको। ओके। अबाउट। दरवाजा तोड़ो।
क्या ये? कौन से झंझट में फंसा दिया? पुलिस मेरे घर पे पहुंच गई। चेक विद द किमलिक कार्ड। क्या खिचड़ी पका रहे हैं ये दोनों? पहले बैंक को लूटा, माफिया के लोगों को लुढ़का भी दिया। ये ऊपर वाले बचा ले। मिल गया। हमारा गैस गलत निकला, ये क्रिमिनल नहीं है। इस्तांबुल का सिटी कमिश्नर है। ये क्या चल रहा है? सब बताओ मुझे। अंधा होने का नाटक कर रहा था, इसी ने दीपक का मर्डर किया है। पहले हमें फंसाने की कोशिश कर रहा था, अब हमें अरेस्ट करना चाहता है। वो दीपक को क्यों मारेगा? यही मैं भी सोच रहा हूँ। मुझे लगा कि दीपक ही असली गुनहगार है, पर वो सिर्फ एक प्यादा है। अगर हमने इसे पकड़ लिया तो सारा खुलासा हो जाएगा। वो पुलिस वाला है, कैसे पकड़ेंगे उसे? वही हमें ढूंढते हुए आएगा। हेलो। जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो आर्गो मार्केट में है। चल बता, किसके लिए काम कर रहा है? ये प्लान किसका है? बताएगा नहीं तो मरेगा। चल बता। अगर मैंने नहीं बताया तो तू मुझे मारेगा, बता दिया तो तू मरेगा। फिलहाल तो तेरा नंबर है। बताता हूँ। बता। मलिक। सैयद इब्राहिम मलिक। सूत्रों से पता चला है कि दुबई से पाकिस्तान जा चुके हैं मलिक। पाकिस्तान ने मलिक को पनाह देने वाले इल्जाम से साफ साफ इनकार कर दिया है। भारत के लगातार दबाव के बाद यूएन ने सैयद मलिक को टेररिस्ट घोषित किया। सैयद इब्राहिम मलिक का पता चल गया है, वो इस वक्त पाकिस्तान में है। ये रहा उनका लोकेशन। आतंकवाद का दूसरा नाम सैयद इब्राहिम मलिक। इंडिया मोस्ट वांटेड टेररिस्ट सैयद इब्राहिम मलिक। The search is on. This is totally unbelievable. इसमें मलिक का हाथ कैसे हो सकता है? सर, मुझे भी इसके बारे में अभी भी पता चला है। अगले इलेक्शन में गुप्ता जी ही प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे। मलिक को ये पता था कि वो उसके लिए खतरा बन सकते हैं। अगर नॉर्थ इंडिया में मारता है तो शक की सुई सीधा उस पर जाती। इससे बचने के लिए उसने चालाकी से चुना हमारा शहर। होने वाली अलायंस मीटिंग में एक मौका नजर आया उसे। बैंकरप्ट हो चुका दीपक, प्रोफेशनल किलर कायरा, दोनों को इस्तेमाल करके गुप्ता जी को मार दिया। इलेक्शन जीतने के लिए मेरे भाई ने ये सब किया है। उसने ये अफवाह उड़ा दी, लोगों को सच लगे, इसलिए मेरे भाई को मार दिया। चलो मान लिया तुम सही हो, लेकिन प्रूफ कहाँ है? कायरा और दीपक तो मर चुके हैं। और मलिक, वो तो अभी जिंदा है ना। What do you mean? अब मैं उसे पकड़ कर ही दम लूंगा। मजाक कर रहे हो? वो कहाँ है हमें बिल्कुल पता नहीं है। पाकिस्तान। हमारे हिसाब से पाकिस्तान गवर्नमेंट ने डिनाई किया है। ओसामा बिन लादेन के लिए भी यही कहा था। क्या हुआ था? उसे मार दिया ना। Come on, सुभाष। वो अमेरिका है, उनकी पॉलिसी अलग है और हमारी अलग है। जानता हूँ सर, वहाँ कर्नल सुभाष बन के नहीं जाऊंगा, एक आम आदमी बन के जाऊंगा मैं। हमारा एजेंट 10 सालों से वहाँ है। झलक तो क्या, उसकी एक इन्फॉर्मेशन तक हमें नहीं मिली। पुलिस, सीबी, सीआईडी, सीबीआई, रॉ, मिलिट्री, इंटेलिजेंस, कस्टम्स, सैकड़ों डिपार्टमेंट हैं, हजारों ऑफिसर्स हैं, और वो एक आदमी है। ना इन्फॉर्मेशन मिलती है, ना झलक मिलती है, सिर्फ एक ही जवाब, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बहुत हो गया सर। ये मेरे भाई या गुप्ता जी की बात नहीं है। मुंबई ब्लास्ट में 240 लोग मरे, हैदराबाद में 120 लोग मरे, 26 सालों में 17 टेररिस्ट अटैक, 7,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। कोई जवाब है इन सब बातों का? पागलों जैसी बात मत करो। अगर वहां गए मारा जाऊंगा ना, चलेगा, पर कोशिश करते हुए देश के लिए मर जाऊंगा। I can understand your emotions, पर ऑफिशियली मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। इट्स ओके सर, आई कैन मैनेज। मैं आज ही जाऊंगा। सच में जाओगे? इतना आसान है? अब तो तुम एक क्रिमिनल हो और लीगली इस्तांबुल से बाहर कदम रखना इम्पॉसिबल है। अगर रोड से जाओगे तो सीरिया, ईरान, इराक और अफगानिस्तान क्रॉस करना पड़ेगा, और वो भी बिना वीजा के। यस, एग्जैक्टली यही करने वाले हैं। उस रूट में मैं अनऑफिशियली हेल्प कर पाऊंगा। तुम जैसे ही पाकिस्तान पहुंचोगे तो वहाँ का हमारा एजेंट इमरान से कांटेक्ट करना, बट वन कंडीशन, ये दो देशों के बीच इंटरनेशनल इशू है। खुदा न खास्ता अगर पकड़े गए तो। समझ गया सर, आपका जिक्र बिल्कुल नहीं करूंगा। थैंक यू।